चॉकलेट प्रॉब्लम 11। इसमें क्या है कि एक फंक्शन गिवन है f जो कि डिफाइंड है रियल पॉजिटिव से ऑल रियल नंबर, और वो फंक्शन गिवन है कि डिफरेंशिएबल है। उस फंक्शन के बारे में एक और ख़ास बात गिवन है कि f ऑफ 1 0 के बराबर है, सिमिलरली f डैश 1 1 के बराबर है। ठीक है, और उस फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है कि ये वाला फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो तो फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला एग्जैक्टली फंक्शन है क्या, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हमें फंक्शन निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि अचानक से एक टर्म आया a1 1 है, a2 1/4 है, और an+1 का रिलेशन गिवन है n-1 इंटू an डिवाइडेड बाई n-an, जहाँ पे n जो है 2 या 2 से बड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद हमसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समेसन n इज इक्वल टू 1 से 100 9 इंटू an इंटू an+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू an+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू an+1 प्लस 1, ये वाला समेसन प्लस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी e टू द पावर fx। इनको सम करके इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बताना है हमें कितना होगा। तो इसको सम करने के लिए सबसे पहले हमें fx तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग fx कैलकुलेट करते हैं। fx के लिए हमारे पास एक रिलेशन गिवन है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई प्लस एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अभी देखो ये जो फंक्शनल रिलेशन है इसको 2-3 तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो या तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x या y के रेस्पेक्ट में, या तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाते हैं तो हमने बोला एफ डैश एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि हमारे पास x प्लस वाई के फॉर्म में तो कुछ दिया नहीं है जो यहाँ से सब्सटीट्यूट करें। हमें गिवन क्या है, x इंटू वाई के फॉर्म में। तो जब x इंटू वाई के फॉर्म में हो तो हमें किसी भी तरह इसके अंदर वाला चीज़ को समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब इसको x प्लस एच को समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसको लिख दो f ऑफ x कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ 1 प्लस एच अपॉन एक्स। तो देखो समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया। सिमिलरली माइनस एक्स इंटू 1 बोल दो डिवाइडेड बाय एच रहने दो। यहाँ से क्या आया, अब इसमें अगर फंक्शनल रूल का यूज़ किया जाए तो एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है, एफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ वाई अपॉन एक्स। तो इसको हमने उसी फॉर्म में लिखा, एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स अपॉन वाई, वाई का वैल्यू कितना है 1 प्लस एच बाई एक्स, प्लस एफ वाई जो कि आएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस इसमें भी बोलेंगे एफ एक्स अपॉन वाई, वाई तो 1 है, और प्लस और एक माइनस बाहर है तो माइनस ही हो जाएगा ओवरऑल, एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यहाँ पे एलसीएम लेंगे x तो ऊपर चले जाएगा x इंटू एफ एक्स, नीचे बच जाएगा x प्लस एच प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई एक्स। ठीक है, और ओवरऑल नीचे में कितना है, तो हमारा ओवरऑल नीचे में h है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली एफ डैश एक्स। अब हमें कुछ तो वैल्यू गिवन है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू गिवन है, हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ 1 इज 0। सी एफ ऑफ 1 इज 0, सो यहाँ पे हम लोग इसको 0 लिख सकते हैं। तो ये वाला और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये बचेगा लिमिट
h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसमें और इसमें एफ एक्स कॉमन है तो हमने एफ एक्स को कॉमन निकाल लिया, अंदर में बचा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन, ठीक है, प्लस ये वाला अकेला रह गया एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एच। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ एक्स तो रहेगा बाहर, अंदर जब x और x प्लस एच ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एच। इससे ये क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ एक्स, और ये x से x कट जाएगा माइनस एच डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ये एफ डैश एक्स है हमारा, ठीक है। अब जब एक्स एच इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें दिख जाएगा ये आ जाएगा जीरो, पहला वाला टर्म जीरो, दूसरा वाला टर्म भी एफ ऑफ वन अपॉन एक्स बनेगा जो कि जीरो, तीसरा वाला टर्म भी जीरो, तो जीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आ जाएगा। जब जीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आएगा तो क्या लगा सकते हैं, एल एच रूल लगा सकते हैं, तो हमने एल एच रूल लगा दिया। एल एच रूल लगाएंगे तो हमारा एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट एच के टर्म में करेंगे तो एफ एक्स तो बेचारा कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा। अभी सोचो h डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन, h डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन, तो नीचे आ जाएगा x प्लस एच दी होल स्क्वायर, उसके बाद एल एच रूल लगाने से पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो इससे क्या होगा, ये वाला डिफ्रेंशिएशन करना आसान हो जाएगा थोड़ा। कैसे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया x प्लस एच और x को, जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा माइनस एच एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एच के साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच। अभी अगर एल एच रूल लगाया जाए तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस एक्स इंटू एफ एक्स प्लस, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले एक्स प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा एक्स प्लस वन, बाकी फंक्शन जैसा का तैसा, प्लस जब x प्लस एच रहेगा और उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा एफ डैश ऑफ वन प्लस एच अपॉन एक्स, और h अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय, इसमें x तो कांस्टेंट, इसको रहने दिया, x प्लस एच इंटू एच का डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले x प्लस एच को रहने दिया, h का डिफ्रेंशिएशन वन, प्लस अब h को रहने दिया, x प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन x प्लस वन, ठीक है। किसके टर्म में डिफ्रेंशिएट किया हमने, h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। जब अब h इज इक्वल टू जीरो डालेंगे तो हमारा जो एफ डैश एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा h इज इक्वल टू जीरो डालने पे माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, ये आ जाएगा एफ ऑफ वन जीरो है, इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म जीरो, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स वन इंटू एफ डैश वन, तो वन इंटू एफ डैश वन डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस जीरो एक्स, और ये तो जीरो तो ये भी x, तो नीचे एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें एफ डैश वन का वैल्यू गिवन है, एफ डैश वन का वैल्यू गिवन है वन, अगर हम लोग देखेंगे तो एफ डैश वन का वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन में गिवन है वन, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग। जब एफ डैश एक्स आ गया हमारा माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ओके, तो ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जाए तो डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स
इज इक्वल टू 1/x²। ये कौन सा फॉर्म आ गया? बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो वहाँ से क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा क्या? e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, जो कि आएगा फाइनली e⁻ln x विच इज़ इक्वल टू x। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आने वाला है? तो बोलेंगे fx इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू एक्स dx, जो कि आएगा fx इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस कुछ कांस्टेंट c। तो यहाँ से आ गया fx इज इक्वल टू ln x प्लस c डिवाइडेड बाय x। अब हमें क्या करना है? c का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या गिवन है? f(1) का वैल्यू 0 है। तो जब x को 1 पुट करेंगे तो आएगा f(1) विच इज़ इक्वल टू 0। इधर से आएगा ln1 प्लस c डिवाइड बाई 1। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 0। जब c का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन एग्जैक्टली कितना आ गया? fx इज इक्वल टू ln x डिवाइडेड बाय x। चलो हमने क्या किया? एक फंक्शन तो कैलकुलेट कर लिया। जब फंक्शन कैलकुलेट कर लिया तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट था, ये वाला चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा अपना। ये क्या लिखा हुआ है? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी e⁻fx। तो हमने क्या किया? इसको कैलकुलेट करने का कोशिश किया। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी e⁻fx, और fx अपना है कितना? ln x/x। सो ये वाला लिमिट आ जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी e⁻ln x/x को लिखा जा सकता है e⁻ लिमिट ln x/x में हमें पता है e⁻x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लिमिट क्या हो जाएगा? e⁻x के अंदर चले जाएगा। डेट इज वी कैन राइट इट इज एक्सपोनेंट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी ln x/x। अब सबको पता होगा ln x/x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। नहीं पता है तो देखो, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो LH रूल लगा देंगे। जब LH रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा ln x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और x का डिफ्रेंसिएशन 1। तो ये फाइनली 1/x आया, और x अगर इन्फिनिटी को जा रहा तो ये 0 आ गया। तो एक्सपोनेंट ऑफ 0, एक्सपोनेंट ऑफ 0 कितना आता है? 1। इसका मतलब वो वाला जो एक पार्ट ऑफ लिमिट था उसका वैल्यू तो 1 आ गया। चलो, तो हमने एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया। वो कौन सा पार्ट था? हमने पहले फंक्शनल रूल से फंक्शन कैलकुलेट किया, और फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद हमने ये वाला लिमिट तो निकाल लिया। अब ये सेकेंड पार्ट, ये वाला समेसन वाला, इस समेसन को ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे हमें an का वैल्यू चाहिए, an+1 का वैल्यू चाहिए। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है? a1 गिवन है, a2 गिवन है, an+1 गिवन है। an+1 जो गिवन है वहाँ से कुछ हमें हिंट मिलता है क्या? तो हमने क्या किया? बस एक बार देखा, हमें पता था an+1 कितना है? n-1 इंटू an डिवाइडेड बाई n-an, और हमें a1 गिवन है 1, a2 गिवन है 1/4। तो हमने a3 कैलकुलेट करने का कोशिश किया। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a3 आ जाएगा। a3 आएगा 2 - 1 इंटू a2 डिवाइडेड बाई 2 - a2, जो कि आएगा 1 इंटू a2 डेट इज़ 1/4 डिवाइड बाई 2 - 1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/7। 4 इंटू 2 8 - 1 7। तो a3 कितना आ गया? 1/7। सिमिलरली n को जब 3 रखेंगे तो हमें आ जाएगा a4। a4 आएगा 3 - 1 इंटू a3 डिवाइड बाय 3 - a3, जो कि आएगा 2 इंटू a3, और a3 है 1/7 डिवाइडेड बाय 3 - 1/7, जो कि आ जाएगा 2/21 - 1 20। फिर से ये आ गया 1/10। इसका मतलब a4 आ गया 1/10। तो अगर हम लोग इस सीरीज को देखें ध्यान से तो a1 है हमारा 1, a2 है 1/4, a3 है 1/7, a4 है 1/10। इस टाइप का कुछ सीरीज चल रहा है, 1/1 लिख सकते हैं इसको। तो ऊपर में सबके कितना है? 1। तो an जब लिखेंगे तो ऊपर तो 1 आएगा,
अब नीचे देखो एक AP चल रहा है जो कि है 1 4 7 10, इसका कॉमन डिफरेंस कितना 3, तो 3n तो आएगा। और n रख के n को अगर 1 रखेंगे तो आना चाहिए 1 नीचे में, तो -2। इसका मतलब an क्या है 1/3n-2। कैसे हुआ, जब n को 2 रखेंगे तो आएगा 3 × 2 6, 6 - 2 4, 1/4। n को 3 रखेंगे तो 7, n को 4 रखेंगे तो 10, ऐसा आ जाएगा। an आ गया तो an+1 आ जाएगा। an+1 कैसे आ जाएगा, n को जस्ट n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो आएगा 3 × n+1 - 2, जो कि फाइनली आएगा 1/3n+1। तो हमारे पास an का वैल्यू कितना आ गया 1/3n-2 एंड an+1 का वैल्यू कितना आ गया 1/3n+1। अब हम लोग वो वाला समेसन निकाल सकते हैं। वो वाला समेसन क्या था, समेसन n = 1 से 100 9 × an × an+1 डिवाइडेड बाय 9 × an × an+1 डिवाइडेड बाय 2an+1 एंड 2 × an+1+1। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 2 × an+1 मल्टीप्लाइड बाय 2 × an+1+1। ठीक है, तो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा समेसन n = 1 से 100 9 × an को लिखा 1/3n-2। सिमिलरली an+1 को लिखा 1/3n+1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले को लिखा 2 × an, डेट इज 2 × 1/3n-2 +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 × an+1, डेट इज 1 डिवाइडेड बाय 3n+1 +1। सो यहाँ से जब हम लोग LCM लेंगे तो ये आएगा समेसन n = 1 से 100 तक 9 डिवाइडेड बाय 3n-2 × 3n+1। ऊपर तो इतना आ गया, नीचे क्या आने वाला है उसको देखते हैं। नीचे आएगा 2 + 3n-2 डिवाइडेड बाय 3n-2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3n+1 डिवाइडेड बाय 3n+1। इससे क्या हुआ, 3n+1 से 3n+1 कटा, 3n-2 से 3n-2 कटा, यहाँ से 2 से 2 कटा। सो ये फाइनली जो एक्सप्रेशन आया समेसन n = 1 से 100 तक, ऊपर रह गया 9, नीचे बचा 3n मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 2 + 1 3, 3 कॉमन आ जाएगा n+1, तो 3 × 3 9। सो हमारा जो फाइनल समेसन आया वो आया समेसन 1/n × n+1 n = 1 से 100। इस समेसन को हम लोग बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/n - 1/n+1। कैसे, जैसे ही हम लोग LCM लेंगे ये सेम आ जाएगा। n = 1 से 100 तक, जैसे ही अब n को 1 रखेंगे ये वाला टर्म आएगा 1/1 - 1/2। n को 2 रखेंगे तो टर्म आएगा 1/2 - 1/3। सिमिलरली n को जब 3 रखेंगे तो आएगा 1/3 - 1/4। ऐसे करके जब n को 100 रखेंगे तो आएगा 1/100 - 1/101। जब ऐड करेंगे सबको तो इधर वाला पार्ट कटता जाएगा, आएगा 1 - 1/101 विच इज़ इक्वल टू 101 - 100/101। ओके, तो समेसन का जो वैल्यू आया वो आया 100 डिवाइडेड बाय 101। सो फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस समेसन विच इज़ 100/101 प्लस वो वाला लिमिट जिसका वैल्यू 1 आया था, जो कि आ जाएगा 100 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 101 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो कि आने वाला है 1। सो अब आवर फाइनल आंसर इज 1।